न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 11 बज चुके हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर अभिनंदन की वीरता का आज अभिनंदन होगा। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को आज वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें सम्मानित करेंगे वीर चक्र से। इस वक्त की बड़ी खबर, विंग कमांडर रैंक थी अभिनंदन की। जब उन्होंने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था तब उनका प्रमोशन हुआ, ग्रुप कैप्टन बनाए गए, शौर्य चक्र से भी नवाजा गया और अब उन्हें वीर चक्र से आज सम्मानित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, MiG-21 को फ्लाई कर रहे थे जब पाकिस्तान ने भारतीय सीमाओं में घुसने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के F-16 विमान को, जो कि अत्याधुनिक फाइटर जेट है, उसे पहले भारतीय सीमा से दूर खदेड़ा, उसे मार गिराया। हालांकि पाकिस्तान की सीमा में जाते ही अभिनंदन का विमान क्रैश कर गया था। वो पाकिस्तान की सीमा में गिर गए थे। तब पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया था और आखिरकार भारत के दबाव के आगे पाकिस्तान तब झुका था और उसे ससम्मान अभिनंदन को भारत को वापस किया गया था। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। अभिनंदन की वीरता का सम्मान होने वाला है। आज ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वीर चक्र से सम्मानित करेंगे। और दूसरी तस्वीर तब की है जब अभिनंदन को पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सीमा में ससम्मान वापस लौटाया था। तो ये बड़ी खबर है और बड़ी तस्वीर। 3 दिन तक पाकिस्तान के कब्जे में रहे थे अभिनंदन। 2019 में पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। तब पूरी दुनिया ने अभिनंदन की वीरता का लोहा माना था, भारतीय सैनिकों के जज्बे का लोहा माना था। क्योंकि MiG-21 थोड़ा पुराना विमान है, उसके मुकाबले F-16 काफी अत्याधुनिक है जंगी मैदान में। लेकिन इस पुराने विमान से अमेरिका के बनाए F-16 विमान को मार गिराया था अभिनंदन ने। ये तस्वीरें आप देखिए, तैयारी है वहां पर राष्ट्रपति भवन में अभिनंदन की वीरता को सम्मानित करने के लिए। इस वक्त की ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर। मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करते हैं। मधुरेंद्र, ये एक बड़ा मौका है। बड़ा मौका इसलिए भी क्योंकि भारतीय सैनिकों के जज्बे को सम्मान करना, उनकी वीरता को सम्मान करना, और वो भी ऐसे समय में जब एक पुराने विमान MiG-21 को फ्लाई कर रहे थे अभिनंदन, उसके जरिए F-16 को मार गिराया था। बिल्कुल, अपने आप में हम कहें कि भारतीय वायुसेना के इतिहास में ये सबसे ज्यादा स्वर्णिम अध्याय जो है वो जुड़ा था विंग कमांडर अभिनंदन ने, जब पाकिस्तान के F-16 विमान को, या यूं कहें कि यूएस टेक्नोलॉजी से बना दुनिया के सबसे बेहतरीन विमान को, जिसे पाकिस्तान ऑपरेट करता है F-16, उसको मार गिराया था। और जाहिर तौर पर पाकिस्तान की जो एक तरह से हवाई सीमा है, उसके भीतर जाकर इस तरह की कार्रवाई करना अपने आप में दिलेरी, और ऐसा हम कह सकते हैं कि वीरता का एक नया अध्याय जुड़ गया, जिसके लिए आज का ये सम्मान जो है अपने आप में हम कहें कि गौरव की अनुभूति देता है। वीर चक्र से सम्मानित राष्ट्रपति खुद कर रहे हैं वीर अभिनंदन को, और ये कार्यक्रम अभी राष्ट्रपति भवन में चल रहा है। निश्चित तौर पर मधुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। ये सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आ चुके हैं, तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर, और वो आज भारतीय सैनिक अभिनंदन की वीरता को सम्मानित करेंगे, उन्हें वीर चक्र से सम्मानित कर। फरवरी 2019 का मौका था मधुरेंद्र। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने कोशिश की थी भारतीय सीमाओं में घुसने की। जाहिर सी बात है आज एक बार फिर पाकिस्तान उस दौर को याद करेगा और उससे अपनी गलती का एहसास होगा। देखिए, पाकिस्तान को ये बार बार हम कह सकते हैं कि उसके जले पर नमक रखने जैसा होगा जब भी इस वाक्य का एक तरह से वर्णन किया जाएगा, उसकी चर्चा की जाएगी। और जाहिर तौर पर आप देखिए कि उसके बाद से जो अमेरिका है वो हम कह सकते हैं कि अपने F-16 विमानों की गिनती में लग गया था, और उसके बाद किस तरह से अमेरिका ने भी कदम उठाया कि उसके F-16 विमानों का मिसयूज जो है वो पाकिस्तान न करे। और अपने आप में ये कह सकते हैं कि एक ऐसी घटना थी जिसने बताया कि मशीन जो है वो सिर्फ काम नहीं करता है, मशीन के साथ जो साहस है और खासतौर पे कुछ कर गुजरने का जो दुस्साहस है वो काम करता है। तो मैन बिहाइंड मशीन के रूप में अगर देखा जाए तो अभिनंदन को आप देख सकते हैं कि वो मैन बिहाइंड एक ऐसा मशीन है जो कि दुनिया के सबसे बड़े मशीन को भी धराशायी करने की क्षमता रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की जमीन पर उतरने के बाद भी अभिनंदन की घर वापसी हुई। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई कि अभिनंदन का बाल बांका कर सके। तो उस वीर अभिनंदन के लिए आज का ये दिन जो है अपने आप कह सकते हैं कि सम्मान का दिन है, और देश उनको आज सम्मानित कर रहा है राष्ट्रपति कर कमलों के जरिए। निश्चित तौर पर मधुरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ये सीधी तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए राष्ट्रपति भवन से, जहां पर तैयारियां पूरी हैं अभिनंदन की वीरता को सम्मानित करने के लिए। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। अभिनंदन की वीरता का सम्मान किया जाना है। जिस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाई थी, F-16 विमान को मार गिराया था, और उसके बाद हालांकि जब वो पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश कर गए थे, विमान क्रैश हो गया था और उसके बाद उन्होंने खुद को इजेक्ट कर लिया था। तैयारी है उनकी वीरता को सम्मानित करने की।
दूसरी तस्वीर तब की है जब पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया था। भारत के दबाव के आगे पाकिस्तान ने अभिनंदन को वापस किया था, भारतीय सीमा में ससम्मान पहुंचाया था। 3 बजे निर्धारित घर में प्रवेश किया। तलाशी दल को सीढ़ियों के ऊपर आता देख आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई अंधाधुंध गोलीबारी के बीच अपने साथी के लिए उत्पन्न हुए खतरे को भांपते हुए सैपर प्रकाश जाधव ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने साथी को पीछे धकेलकर सुरक्षित किया। आतंकवादियों की गोलियों की बौछार के बीच अपने सटीक निशाने से एक आतंकवादी को मार गिराया। इसी दौरान दूसरे आतंकवादी ने गोलीबारी करते हुए तलाशी दल पर पेट्रोल बम से हमला किया। कुशल नेतृत्व क्षमता और संयम दिखाते हुए सैपर जाधव ने अपने साथियों को बाहर निकलने का निर्देश दिया। इसी दौरान गोली लगने से घायल होने के बावजूद आतंकवादियों का निडरतापूर्वक मुकाबला करते हुए दूसरे आतंकवादी को भी निरस्त कर दिया। इस बीच पेट्रोल बम की आग पूरे घर में फैलने से सैपर प्रकाश जाधव घर से निकलने में विफल रहे। अंततः अपने साथियों की जान बचाते हुए गंभीर घावों और आग की लपटों में झुलसने के कारण राष्ट्र सेवा में शहीद हो गए। सैपर प्रकाश जाधव ने अदम्य साहस, अनुकरणीय कर्तव्य परायणता तथा असाधारण सेवा भाव का परिचय देते हुए भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय प्रकाश जाधव की पत्नी श्रीमती रानी प्रकाश जाधव एवं माता श्रीमती शारदा जाधव। तो अभी शहीद हुए सेना के जवान प्रकाश जाधव के परिवार को सम्मान दिया जा रहा है। वीरता पूर्वक लड़ते हुए आतंकियों से शहीद हुए थे प्रकाश जाधव। सिर्फ 29 साल उनकी उम्र थी जब दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हो रही थी और उस दौरान उन्होंने सर्वोच्च वीरता का प्रदर्शन करते हुए एक आतंकवादी को मार भी गिराया था। तो ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, 55th बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तैनात मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने अपनी बटालियन में आने के तुरंत बाद से ही कई सफल अभियानों का उत्कृष्ट नेतृत्व करते हुए अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के सीआरपीएफ काफिले पर हुए आईईडी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की गांव पिंगलाना, जिला पुलवामा में मौजूदगी की सूचना मिलने पर 18 फरवरी 2019 को चलाए गए अभियान का मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने नेतृत्व किया। खोजबीन के दौरान आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में घायल होने के बावजूद इस जांबाज अधिकारी ने अपने रणकौशल से आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वो छुपे हुए आतंकवादियों की गोलियों की बौछारों के बीच रेंगते हुए उनके नजदीक पहुंचे। भागते हुए आतंकवादियों पर सटीक गोलीबारी करते हुए एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश-ए मोहम्मद तंजीम के खतरनाक आतंकवादी के रूप में हुई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आखिरी सांस तक आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अंततः मेजर विभूति ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी एवं अनुकरणीय निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल एवं माता श्रीमती सरोज ढोंडियाल।
मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी मां और उनकी पत्नी निकिता कौल, जो कि अब भारतीय सेना का हिस्सा हैं, शादी के सिर्फ 6 महीने हुए थे जिसके बाद मेजर ढौंडियाल अपने परिवार को छोड़कर गए थे, लेकिन एक ऑपरेशन के दौरान उन्होंने अपनी शहादत दी। इसके बाद उनकी पत्नी ने तय किया था कि वो भारतीय सेना को ज्वाइन करेंगी और फिलहाल वो लेफ्टिनेंट की रैंक पर हैं, भारतीय सेना और देश की सेवा कर रही हैं। राष्ट्रीय राइफल्स जाट की उस असॉल्ट टीम का हिस्सा थे जिसने जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन की योजना तैयार की तथा उसे अंजाम देते हुए 3 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया। लक्षित मकान की घेराबंदी करते समय नायब सूबेदार सोमवीर ने विशिष्ट सैन्य कुशलता तथा साहस का परिचय देते हुए आतंकवादियों के बच निकलने के सबसे संभावित रास्तों पर अपनी और अपने साथी की तैनाती की। एक आतंकवादी ने भीषण गोलीबारी के साथ साथ ग्रेनेड दागते हुए उस घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया, जिसमें उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। नायब सूबेदार सोमवीर ने अपने साथी को खतरे में देख स्वयं के प्राणों की परवाह न करते हुए जख्मी होने के बावजूद आमने सामने की लड़ाई में उस आतंकवादी को मार गिराया। बाद में उसकी पहचान एक खूंखार विदेशी आतंकवादी के रूप में की गई। सीने में एवं गर्दन में गोलियां लगने के कारण अंततः वो वीरगति को प्राप्त हुए। नायब सूबेदार सोमवीर ने भीषण चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में असाधारण वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता तथा अटूट निस्वार्थ सेवा भाव का परिचय देते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय नायक सूबेदार सोमवीर की पत्नी श्रीमती सुमन देवी एवं माता श्रीमती राजेंद्र देवी। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।